राजधानी रायपुर में इस समय एक डीएसपी और एक कारोबारी की जो लव स्टोरी है बहुत चर्चे पे बनी हुई है। क्यों, ये जानना बाकी है। लेकिन लगातार कई चैट्स वायरल हो रहे हैं, कई जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। जहाँ डीएसपी कल्पना वर्मा पर जो कारोबारी हैं दीपक टंडन, उनका कहना है कि उनके साथ प्यार में धोखा देकर 2.5 करोड़ की ठगी करी गई। वहीं कल्पना वर्मा एक तरफ कह रही है कि सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं, कोर्ट जो फैसला लेगा, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। लेकिन कल्पना वर्मा तो अभी नहीं, हमारे साथ दीपक टंडन कारोबारी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, और इनकी पत्नी भी जो है ये आरोप लगातार लगा रही हैं। शुरू से समझते हैं किस तरह से आप लोगों की पहले मुलाकात हुई थी, जो ये है बातचीत आगे बढ़ी, फिर वो प्यार बदला, और किस तरह से फिर आखिरी में आपको धोखा मिला जो आपका आरोप है। देखिए, मैं वेलकम सी होटल संचालित करता हूँ वीआईपी रोड रायपुर में। और मेरी मुलाकात उपेंद्र मिश्रा करके एक सब इंस्पेक्टर थे यूडब्ल्यू में। उन्होंने कल्पना वर्मा और अभिषेक केसरी से मेरा पहला मुलाकात करवाए थे होटल में। और इस बीच में मतलब अच्छे पोस्ट में है तो दुआ सलाम हुआ, फिर बातचीत हुआ, फिर नंबर आदान प्रदान हुआ दोनों का। उसके बाद धीरे धीरे उनका होटल में आना जाना चालू हुआ। हर हफ्ते मतलब उठना बैठना आना जाना, ऐसे पहला स्टार्टिंग में मुलाकात हुआ। बात आगे कैसे बढ़ी है, उठना बैठना चालू है आपने बताया, उसके बाद उस समय शायद वो माना कि सीएसपी हुआ करती थी। नहीं, उस समय महासमुंद में पोस्टेड थी वो। और 1.5 साल तक का मतलब वहाँ पोस्टेड थी। उसके बाद फिर माना सीएसपी बन के आई। पहले आपने कांटेक्ट किया था कि उन्होंने किया? नहीं, मैंने पहले कभी कांटेक्ट नहीं किया, ना मैं किसी को अपना नंबर शेयर करता हूँ। जल्दी से मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता। ठीक है, बात आगे बढ़ी, क्या इसको बोल सकते हैं कि प्यार बाद में, कुछ समय बाद प्यार में चीज़ें बदल गई थी दोस्ती से? बिल्कुल, प्यार वाला मूवमेंट में तो चल ही रहा था हम लोग का, पर इतने गहरे और क्लोज संबंध हो गए थे कि अपन दोनों एक ही मतलब सलाह से काम करते थे, बहुत सारे चीज़ को प्लान करते थे, कोई भी चीज़ को शेयर करते थे, एक एक चीज़ को मतलब समझते थे। बहुत ही क्लोज और नज़दीकी बन गया था। हाँ, वो तो दिखा, जो चैट्स वायरल हो रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बातें भी कुछ दिखाई दे रही, साथ ही साथ वीडियो कॉल में भी जो रात भर बातें होती थी। जी जी जी, वो घंटों घंटों वीडियो कॉल में बात होता था, 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा, रात रात को 2 बजे हुए 3 बजे, इतना बात हुआ है। ठीक है, ये बताइए आपके आरोप क्या है, क्योंकि आपका भी जो आप बता रहे हैं, आपके आरोप क्या है इसमें? आरोप ये है कि मैं मेरी मिसेज का जो है ना चेक रखी हुई है, 3 चेक रखा हुआ है। एटमॉस्फेरिया होटल को ना मैंने परचेस करके दिया था, जिसमें 30 लाख रुपए हेमंत कुमार वर्मा के अकाउंट पे दिया, उनका फादर है वो। और 30 लाख रुपए देने के बाद 12.5 लाख रुपए होटल से कैश दिया हूँ बिट्टू को, उनका भाई है राकेश वर्मा। तो टोटल मैंने उसको होटल परचेसिंग के समय में पैसा प्रोवाइड कराया था, और उन्होंने उनके नाम से परचेस किया था। वो संचालित कर रहे हैं अभी वर्तमान में। इस बीच में बोले कि मेरा भाई बेरोजगार है, इस नाम से मैं बोला चलो सहयोग कर देते हैं, होटल भी है बगल में, मेरा भी होटल है, दोनों मिलके बढ़िया अच्छे से अपन प्रॉफिट करेंगे, फ़ायदा मिलेगा हमको। पर उन्होंने आज तक मुझे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं दिया। उल्टा मैं बहुत सारे मतलब पैसे जो धीरे धीरे बहुत सारे उनको पैसा दिया, करीब करीब 2 करोड़ रुपये के आसपास मैं 2 साल के अंदर उनको प्रोवाइड कराया। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है जो आप आरोप लगा रहे हैं, और उसके साथ आपने कुछ बोला कि कुछ सोने की चीज़ें भी। हाँ बिल्कुल, मैंने डायमंड रिंग दिए हैं उनको, टॉप्स दिए हैं, गोल्ड ब्रेसलेट दिया है, और चैन दिया है, बहुत सारे दिए हैं। करीब करीब 17-18 लाख रुपए का गोल्ड का सामान है, और डायमंड अंगूठी है, कुल मिला के। जो चैट्स वायरल हो रहे हैं, मैंने उनको पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें दिखाई दी कि आप जो है दंतेवाड़ा भी मिलने जाया करते थे उनसे, जब वो दंतेवाड़े में पोस्टेड थी। जी बिल्कुल, गया हूँ मैं दंतेवाड़ा, कई बार गया हूँ मैं, मेस में भी गया हूँ, जहाँ रुकते थे वहाँ भी गया हूँ, साथ में घूमते फिरते थे। दंतेवाड़ा में मैं 2 दिन 3 दिन रुक के आता था। ठीक है, ये बताइए कि पहले आप अभी बता रहे थे कि पहले उनकी तरफ से जो है एक शिकायत दर्ज करी गई थी महुआ थाना में, फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट गए, उसके बाद आपने किस तरह से पूरा प्रोसेस था, इसको अच्छे से समझाइए। देखिए, महुआ थाने में ना मेरे पास फ़ोन आया, पटेल जी एक सब इंस्पेक्टर थे, उनका फ़ोन आया कि आपके बरखा टंडन के नाम से एक शिकायत आया है आपके खिलाफ़, 75 लाख रुपए आपको दिया गया है, ऐसे करके। तो मैं वहाँ थाने में गया, दोनों मिसेज और मैं। तो पता चला कि हेमंत कुमार वर्मा ने शिकायत किया कि 75 लाख रुपए नकद दिया गया है। मतलब नकद दिया गया है, आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई लिखा पढ़ी है, कुछ भी एविडेंस नहीं है, आप 75 लाख रुपए मेरे को कैसे दे दोगे ऐसे उठा के?
उसके बाद बोले आप आपस में समझ लो, समझौता कर लो या जो भी है, आप दोनों का मामला है, इसमें हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मैं बोला ठीक है सर। तो वहाँ से फिर मैं आरटीआर से एक जानकारी मिला कि वो जो शिकायत किया था उसका कॉपी फुटेज सब है मेरे पास, पर वो फेक था। उसके बाद सादिक अली के एक वकील है, इस बीच में मेरे पास नोटिस आया कि 42 लाख रुपए का आपका चेक बाउंस हुआ है, चेक बाउंस में आपने उसको रिकवरी किया है, 42 लाख रुपए उस नोटिस में दर्शाया है, 75 वहाँ दिखा रहा है, 42 लाख रुपए यहाँ दिखा रहा है, दोनों में मिसमैच। शिकायत जो किया है उसमें ना किसी प्रकार के एविडेंस है, ना किसी प्रकार का कॉपी अटैच है, ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, ना किसी प्रकार का लिखा पड़ी हुआ है, ना आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया है, ना एक नंबर में दिया है ना कच्चे में दिया गया, उल्टा मैंने पैसा दिया, हमेशा पैसा दिया। ठीक है, तो अभी आप जो है खमाड़ी थाना में आपने शिकायत दर्ज कराई है, उस शिकायत में क्या क्या चीज़ आपने बताई है? शिकायत मैं 2 महीना पहले किया है कि मेरा हाई राइडर गाड़ी रखे हुए हैं, जो कल्पना वर्मा के कहने पे मैं उसके पिताजी को दिया हूँ चलाने के लिए, आज तक मुझे वो गाड़ी वापस नहीं किया गया है। गाड़ी हमको दे दिया, हम क्यों वापस करेंगे, उनका कहना है। तो मतलब ठीक है भाई। और उसके बाद फिर मैं आरटीजीएस किया था जो खाते में 30 लाख रुपए, उसको दर्शाया है, और प्लस जो कच्चे का पैसा दिया है 2 करोड़ के आसपास, उनको दर्शाया है। वो डायमंड रिंग और ये गोल्ड का जो आइटम है उसको दर्शाया। ऐसे करके मैं कंप्लेन किया हूँ, पर उस कंप्लेन में 2 बार उनको बुलाया गया, राकेश वर्मा और हेमंत वर्मा को, कि आप दोनों का कमरों को लिए और गाड़ी इनको प्रोवाइड कर दिए। थाना प्रभारी का कहना ये था। तो थाना प्रभारी जी बुलाए मेरे को भी, बोले आप एक बार, आप दोनों का आपसी संबंध था, मधुर संबंध थे, आप दोनों आपस में निपट लो, इसमें आगे मत बढ़ो करके। तो मैं इंतज़ार किया, बोला ठीक है भाई जो होगा। उनके तरफ से कोई कॉल नहीं आया, ना मैं भी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि 5 अगस्त के बाद हम दोनों का बातचीत बंद हो गया था। मोबाइल नंबर में ब्लॉक कर दिया, मैं भी बात करना बंद कर दिया। पर वो होटल में आना जाना करती थी, एटमॉस्फेयर मेरे होटल के बगल से डेली, मतलब 2 दिन 3 दिन में वो आते रहती है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं था। इस बीच में पता चला कि मेरे मिसेज के खिलाफ़ जो चेक वो किए थे, बाउंस करवाए थे, उसको कंप्लेन दर्ज करवाया है। मतलब मैं इतना बैक हुआ हूँ, उसके बाद भी मेरे पीछे पड़ा। मतलब इस बीच में मतलब इनके साथ मेरे को भी न्याय मिलना चाहिए। जो शिकायत किया हूँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसमें न्याय के लिए मैं फिर मीडिया में मैं अपना बाइट दिया हूँ, मैं अपना संज्ञान लिया और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो भी है निष्पक्ष जाँच करे और मेरे को न्याय मिले, मेरा सामान लौटाया जाए, मेरा गाड़ी लौटाया जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो रहा है, जो अभी चर्चित आप सुन रहे हैं, लगातार चैट्स देख रहे होंगे, लगातार खबरें देख रहे होंगे कि डीएसपी कल्पना वर्मा पे आरोप लगातार जो है कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नियों ने लगाए हैं, उसकी अभी जांच होना बाकी है। लेकिन आरोप बहुत बड़ा है, एक डीएसपी अधिकारी पे इतना बड़ा आरोप अपने में ही बड़ी बात होती है। उसके साथ ही साथ जो रकम बताई जा रही है वो 2.5 करोड़, उसके बाद जो चैट्स वायरल हो रहे हैं वो भी अपने में एक बड़ी बात होती है। ये जो चैट्स वायरल हुए हैं उसमें जहाँ देखा जा रहा है कि आप डिवोर्स देने की भी बातचीत चल रही थी और उसमें आप भी तैयार हो गए थे कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे। वहाँ पास जो चैट्स में लिखा है कि डिवोर्स दे दो, उसने बोला हाँ दे दो, और जो डीएसपी कल्पना वर्मा है वो भी उस पर एग्री कर रही हैं, वहाँ तक चीज़ें पहुँच गई थी। देखिए मेरा घर भी आना जाना था उनका, मेरे मिसेज के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे बच्चे के साथ भी उनका मतलब संबंध थे। इस बीच में हम लोग का बहुत नज़दीकी बढ़ गया था। तो मतलब मैं भी अपना बोला कि मतलब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, ऐसा है वैसा। तो ठीक है, बोले मेरे से शादी कर लो, आप अपनी पत्नी को, बरखा को डिवोर्स ले लो, अब मेरे पास आ जाओ बच्चे को छोड़ के, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं वो तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब डिवोर्स नहीं ले पाऊँगा, ना बच्चे को छोड़ पाऊँगा। मतलब आपको जैसा है जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में एक्सेप्ट कर पाऊँगा, डिवोर्स तो नहीं ले पाऊँगा। तो मेरे मिसेज के साथ, मेरे मिसेज ने उस चैट को देख लिया। देखने के बाद 3 बजे रात को उनको कॉल किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको मैं उस नज़रिए से नहीं देखती थी, एक फ्रेंड के नज़र से देखती थी, आपको रिस्पेक्ट करती थी। ऐसे करके उनको दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तकरार हुआ और मोबाइल पे झगड़ा भी हुआ था। फिर दोनों को मैं शांत कराया, मतलब मामले को यहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ें यहीं से बिगड़ी थी जब ये चैट्स देख ली आपकी पत्नी ने? क्या चीज़ें यहीं से घर बिगड़? में मेरी ये स्थिति हो गया था, आप भाग जाओ यहाँ से। घर में भी मेरा प्रॉब्लम क्रिएट है था, मानसिक टेंशन, सभी प्रकार का, मतलब दिमागी टेंशन से मैं एकदम वो परेशान हो गया था। मतलब काम धाम में मन नहीं लगता था, बुरी तरीके से टूट चुका था उस बीच में मैं। ठीक है। अच्छा, ये सब होने के बाद कोई दबाव कहीं से आपके पास, कोई दबाव बन रहा है क्या? कहीं से दबाव आ रहा है कि इस चीज़ों को बाहर ही लगाया जाए?
नहीं, दबाव तो किसी का नहीं है, मैं तो निष्पक्ष मांग कर रहा हूँ और दबाव अभी तक किसी का नहीं है, ना किसी का मेरे पास फ़ोन आया है। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा और उनके परिवार पे करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया, जहां उन्होंने बताया कि लव ट्रैप में फंसाकर उनसे करोड़ों का सामान, नकदी और चेक के रूप में वसूला गया है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डीएसपी कल्पना वर्मा का भी जवाब आया। उन्होंने चैट्स के थ्रू बताया कि उनकी और दीपक टंडन की बातचीत कभी नहीं होती थी। इससे पहले जो है उनके पिता और दीपक टंडन की बातचीत कारोबार को लेकर होती थी, जिसमें दीपक टंडन जो है 45 लाख रुपए बकाया लग रहे थे उनके पिता के, जिसके चलते दीपक टंडन ने 3 चेक अपने पत्नी के नाम के उनके पिता को दे रखे थे। उस चेक में जब बाउंस हुआ तो उनके पिता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद डीएसपी कल्पना वर्मा का फालतू में नाम जो है इसमें घसीटा गया। उनका कहना यह है कि वो कोर्ट के रास्ते जाएंगी, वो और जो वैधानिक तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उस रास्ते पर चलकर वो अपनी बात रखेंगी। लेकिन इसके बाद भी डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन की ये कहानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां डीएसपी कल्पना वर्मा के इस जवाब के बाद एक और मोड़ आता है कि दीपक टंडन के खिलाफ कोरबा से एक गिरफ्तारी वारंट जारी होता है। गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी हुआ? क्योंकि दीपक टंडन के खिलाफ कोरबा में एक शिकायत दर्ज थी 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद जब वो कोर्ट में मौजूद नहीं होते, कोर्ट में पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ कोरबा से गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया जाता है। लेकिन वही दीपक टंडन जो है डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ आईजी अमरेश मिश्रा को एक लिखित शिकायत देते हैं, जहां उन्होंने जो सारे आरोप अभी आपको सुनाए हैं, जो सारे आरोप आपको बताए हैं, उन आरोपों को लेकर के लिखित शिकायत देते हैं और कहते हैं कि इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, मुझे लव ट्रैप में फंसा के मेरे साथ ठगी की गई है, तो किसी भी तरह की इसमें गड़बड़ी ना हो और इसमें कानूनी कार्रवाई कर जांच बैठाई जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।